गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए जो है सिंथेसिस में जो है दो सेंटेंस मैं पढ़ा चुका आप लोगों को। सिंपल सेंटेंस मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और आज जो है तीसरा नियम है, ये तीन तरीके से बनते भी हैं, सिंथेसिस करते हैं। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। मतलब ये है कि सीधी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड की जब बात आती है तो सीधा पहले तो ये दिमाग में रखिए कि कंपाउंड सेंटेंस जब भी बनेगा तो निश्चित रूप से वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा बनेगा। उसको जोड़ेंगे जब हम तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है चार प्रकार के हैं: कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। इन्हीं जो चारों कंजक्शन हैं इनके द्वारा ही जो है ये सेंटेंस जोड़ करके बनाए जाते हैं। और इसका नियम है, पहला नियम नंबर 1। पहला नियम है कोऑर्डिनेटिंग coordinating conjunction का प्रयोग करके। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके तो इसको देखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार अभी मैंने बताया है। पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा क्या है, रिलेटिव कंजक्शन। और ये देखिए पहला क्या है, पहला है कम्युलेटिव, CUMULATIV क्युमुलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन इसकी हिंदी है जोड़ या योग, इसी को कहते हैं जोड़ बताने वाले संयोजक। जोड़ बताने वाले संयोजक। कम्युलेटिव कंजक्शन जोड़ बताने वाले संयोजक का प्रयोग करके and as well as both and comma not only but also not only but also आदि में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करके
प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे he took my book yesterday. He returned it today. तो क्या होगा, इसको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाइए। कौन सा कंजक्शन लगेगा? तो ही took my book yesterday. इसको एंड से जोड़ दीजिए। एंड रिटर्न इट टुडे। अब ये सेंटेंस के भाव के अनुसार जोड़ेंगे बेटा, जो भी कंजक्शन का जुटेगा। अगर ये नेगेटिव है तो नॉट ओनली बट आल्सो, ये टेंशन में मैंने पढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। आप लोग इतना समझेंगे कि उसी प्रकार से ये जुटेगा। और इसके बाद दूसरा सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस क्या है? अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या है? विकल्प। प्रकट करने वाले संयोजक
जग का प्रयोग करके। प्रयोग करके विकल्प प्रकट करने वाले मुख्य कंजक्शन either are, comma, neither nor, comma, either are, neither nor, or, comma, nor, तथा अदरवाइज के हिंदी क्या अन्यथा आदि है। यहाँ जान लीजिए आइदर आर की हिंदी है या तो, नाइदर नार की हिंदी है नेगेटिव सेंटेंस के लिए ना तो, आर मीन्स या, नार मीन्स नहीं, और अदर ऑफ वाइज मीन्स अन्यथा आदि है। यदि एक कथन मीन्स स्टेटमेंट या वाक्य, एक कथन दूसरे कथन का विकल्प प्रकट करता है तो इनमें से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है।
जैसे मेक हेस्ट, मेक हेस्ट माने जल्दी करो, जल्दी करो, इंपरेटिव सेंटेंस है। वी will miss, M-I-double, yes, missed the train, तो इसको जोड़ के एक सेंटेंस बनाइए। अरे यहाँ वर्ब जो है रेल लगा दिया हो ना, भी है शायद, मिस द ट्रेन। तो देखिए मेक हेस्ट, M-A-K, मेक हेस्ट, H-A-S-T, मेक हेस्ट, अदरवाइज we shall miss the train। ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। और वे कंपाउंड के क्या है, किसे कहते हैं? जिसमें दोनों वाक्य, दो या दो से अधिक, जो भी वाक्य हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब पूर्ण रूप से अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। मेक हेस्ट, ये भी अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है, और वी शैल मिस द ट्रेन, ये भी अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है। ये अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है। अगर आश्रित होते तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ करके एक वाक्य बने हैं। उसके बाद तीसरा कंजक्शन क्या है? एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या है? अरे ये जोड़ या योग बताने वाले, ऑल्टरनेटिव है विकल्प प्रकट करने वाले, और ये है विरोध, विरोध प्रकट करने वाले संयोजक, संयोजक का प्रयोग करके, का प्रयोग करके। विरोध प्रकट करने वाले, करने वाले मुख्य कंजक्शन, मुख्य कंजक्शन but still
however, but still however, yet, nevertheless, नेवरलेस, अरे बट माने लेकिन, और स्टिल माने इसकी मीनिंग भी लिख लीजिए। स्टिल माने होता है तो भी, और हाउएवर की हिंदी लिख लीजिए। इसकी भी वही होती है, और यश माने भी तो भी, नेवरथलेस होगा ना तो, और whereas तथा वाइड, WHIL वाइड, आज हैं, इनका इनमें से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर पर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अरे संयुक्त वाक्य सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे जैसे he is lazy, he is clever, जोड़ दीजिए क्या बनेगा। he is lazy but clever,
इस तरह से जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन बनते हैं। इसके बाद है रिलेटिव कंजक्शन, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी बेटा, इसलिए कल अब पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हो रहा है।